नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में जानेंगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर जानकारी और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में क्या होंगे बड़े बदलाव, टीजीटी पीजीटी में क्या बदलेगा सिलेबस और टीजीटी पीजीटी परीक्षा क्या होगी ऑनलाइन। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की गई थी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर काफ़ी तेज़ी से कार्य चल भी रहा है। और ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा इसके द्वारा ही आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या इसके अलावा जूनियर स्तर की शिक्षक भर्ती हो, प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती हो, माध्यमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हो, उच्च स्तर की शिक्षक भर्तियां हो, तमाम शिक्षक भर्तियां इसी आयोग से देखने को मिलेगी। और जितनी लंबित भर्तियां हैं जिनके लिए आवेदन हो चुके हैं, परीक्षा होनी बाकी है, वो भी जो शिक्षक भर्तियां हैं इसी सेवा चयन आयोग से होगी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। और टीजीटी पीजीटी की यदि बात करें तो टीजीटी पीजीटी की एक लंबित भर्ती है जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो 2022 में जारी हुआ था 4163 पदों के लिए, और उसकी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तक ये उम्मीद लग रही थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये भर्ती होगी, लेकिन जब से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की गई है तो तब से अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही भर्ती होगी, क्योंकि पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग में मेंबर्स नहीं है। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी हालांकि काफ़ी समय हो चुका है घोषणा हुए, और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे। और इसी प्रकार से एक शिक्षक भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट भी चले गए, और कोर्ट में अभी 30 मई की हियरिंग होगी, जिसमें सरकार से ये जवाब तलब किया गया है कि ये जो शिक्षक भर्ती है ये क्यों नहीं करवाई जा रही, और यदि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ है तो पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये भर्ती क्यों नहीं कराई जा रही, और यदि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही इसकी परीक्षा करानी है तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि कल देखना होगा कि इसमें क्या होता है और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हलचल तेज है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी हाल ही में 12 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने इस आयोग को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसको शासन को भेजा गया। अब शासन की अनुमति मिलना बाकी है, जिसके बाद में आगे की कार्रवाई चालू होगी। तो अभी जो लंबित भर्तियां हैं पहले उनकी बात करते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी एक लंबित भर्ती है क्योंकि इसका विज्ञापन पहले आ चुका है, और इसी प्रकार से एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है जिसका विज्ञापन पहले जारी हो चुका है, लेकिन परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई है। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से यदि ये भर्तियां होंगी तो इन भर्तियों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। देखिएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भर्तियां होंगी वो पूरी तरह पारदर्शी होगी और जल्द से जल्द भर्तियां कराई जाएगी। इसके अलावा ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा पहले ही एक कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें पूरे वर्ष में होने वाली तमाम परीक्षाओं की जानकारी होगी, और ये जानकारी होगी कि कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इस प्रकार से एक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जैसे यूपीपीएससी के माध्यम से किया जाता है या एसएससी के माध्यम से कैलेंडर जारी किया जाता है पूरे वर्ष का, और इससे अभ्यर्थियों को लाभ भी होगा।
क्योंकि अभ्यर्थी सालों साल तैयारी करते रहते हैं, परीक्षा का कोई अता पता नहीं रहता। अगर ऐसा होता है तो ये अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और वो अपना एक टारगेट सेट कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो अभी ये परीक्षा कब तक होगी और ये परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे अजीबोगरीब प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तो ये परीक्षा कब तक होगी और क्या ये परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो देखिएगा, जो लंबित भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, जिसकी परीक्षा होनी बाकी है, इसकी ऐसी संभावना मानी जा रही है कि यदि जून में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो उसके बाद में जुलाई और अगस्त के लास्ट में या सितंबर में ये परीक्षा हो सकती है, ऐसी प्रबल संभावना है। बाकी कोई ऑफिशियल जानकारी आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अभ्यर्थी जिससे तैयारी कर सके, अपना एक टारगेट बना सके, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सके, तो उस हिसाब से इतना समय लगता है कि इतना समय मिल सकता है। हालांकि इससे कम समय भी दिया जा सकता है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का समय इस भर्ती को निकले हो चुका है और आयोग का गठन होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 30 से 40 दिन का समय ही दिया जाए और ये परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित कराई जाए, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है और सरकार चाहेगी कि उससे पहले ज़्यादातर भर्तियां की जाए। और सभी राज्यों में आप देख रहे होंगे कि सभी राज्यों में शिक्षक भर्तियां ज़्यादातर राज्यों में देखने को मिल रही हैं, नए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और बड़ी शिक्षक भर्तियां, ऐतिहासिक शिक्षक भर्तियां जो आज तक देखने को नहीं मिली। जिस प्रकार से बिहार में लगभग 3 लाख शिक्षकों की भर्तियां होंगी और इतनी बड़ी शिक्षक भर्तियां आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। और कई सारे राज्यों से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और कई नोटिफिकेशन अभी जारी होने बाकी है। लेकिन टीजीटी पीजीटी का ये संभावित आप मानकर चलिएगा कि लगभग अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपकी परीक्षा होने की संभावना है। तो लेकिन जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से पिछली परीक्षाएं आयोजित हुई थी। तो इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराई जाती है। हालांकि आने वाले समय में क्या बदलाव होता है क्या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन जो ये लंबित भर्ती है इसमें परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, ऐसी पूरी संभावना है। इसके अलावा सिलेबस में क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, देखिएगा टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन एक बार जारी हो चुका है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और जो का त्यों ही आपका सिलेबस रहेगा। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस आपका रहेगा। हालांकि आगामी शिक्षक भर्तियों में बदलाव होगा या नहीं होगा वो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो पुरानी शिक्षक भर्ती है ये आपको उसी सिलेबस के साथ मिलेगी और अपनी तैयारी को आप उसी प्रकार से करते रहिएगा। आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन ही आपकी परीक्षा होगी और वही सिलेबस आपका रहेगा। तैयारी आप करते रहिएगा, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।